आपके पास सर इस वक्त एम्बुलेंस है? इस वक्त तो कोई 200 के ऊपर है गाड़ी। आपने बहुत सारे वाकयात में देख रखा होगा कि लोग बच्चों को, कुछ लोग जो बेज़मीर होते हैं, गली में भी फेंक देते हैं, शापर में डाल के। हत्ता कि हमने ये भी देखा है कि कूड़े से भी बच्चे मिले हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये जो ईदी फाउंडेशन है उनकी जानिब से इकदाम किया गया कि बच्चे को कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। जो सर्द खाना है इसके अंदर कितनी डेड बॉडीज को रखा जा सकता है? ये तकरीबन 40 से ऊपर आ जाती है एट ए टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुबैर अवान। इस वक्त ईदी सेंटर के मैं बाहर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तस्वीर के साथ खड़ा हूं। ईदी सेंटर कैसे काम करता है, क्या क्या सहूलियात लोगों को दी जाती हैं, फिर जो आप इन लोगों को पैसे देते हैं किसी भी मद में, सदका खैरात वैसे जो भी देते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मनाजर हैं वो हमने आपको दिखाने हैं। तो इस वक्त ज़मीर साहब मेरे साथ हैं। ज़मीर साहब वो हैं जो कि सन 1986 से यहीं पर मौजूद हैं और शुरू दिन से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इतने पुराने माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समझे, जब मैं आया था उस वक्त 2 गाड़ियाँ थी ईडी की एम्बुलेंस। अब आप देख लें कितनी है। उस वक्त 2 गाड़ियाँ सारी वो सर्विस कर रही थी, लेकिन इतना काम नहीं था क्योंकि नया नया ये अदारा चला था लाहौर में। वैसे तो 1947 से ईडी फाउंडेशन काम कर रहा है कराची में, क्योंकि वो उनका हेडक्वार्टर था। अब ये यहाँ काम हो रहा है। मेरे होते हुए नई गाड़ियाँ आई हैं, बैरून शहर का स्टेशन बना है, लोकल हमने गाड़ियों को डिवाइड किया है। कितनी आपके पास सर इस वक्त एम्बुलेंस है? इस वक्त तो कोई 200 के ऊपर है गाड़ी। लाहौर का जो सेंटर क्या? हाँ जी। आप ये ज़रा इस साइड पर देखिएगा, माशाल्लाह कितनी सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। और इस दूसरी साइड पर भी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। ये लोगों को, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें क्या सहूलत है, कैसे वो एम्बुलेंस वगैरह कितने पैसों में करवा सकते हैं, या फ्री सर्विस है? जो मसीह होता है, जो भी पैसे नहीं दे सकता, उनको फ्री दिया जाता है। बाकी हमारे चार्जेस वैसे ही थोड़े हैं, ताकि हर बंदा जो है ना उसको मीट कर सके। ये है हमारी। जमीर भाई इस साइड पर आए जरा, ये एक झूला भी दिखाई दे रहा है। ये है, कोई बच्चे को नहीं पालना चाहता, अभी पैदा हुआ है, 9 मौलूद बच्चा है, वो यहाँ झूले में डाल जाते हैं। ये बच्चा फिर हम कराची भेजते हैं। कराची में जो दरखास्तें हुई होती हैं बे औलाद लोगों के, उनको ये बच्चा प्रोवाइड किया जाता है। नाज़रीन, आपने बहुत सारे वाकयात में देख रखा होगा कि लोग बच्चों को, कुछ लोग जो बेज़मीर होते हैं, गली में भी फेंक देते हैं, शापर में डाल के। हत्ता कि हमने ये भी देखा है कि कूड़े से भी बच्चे मिले हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये जो ईदी फाउंडेशन है उनकी जानिब से इकदाम किया गया कि बच्चे को कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। ये झूला इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं लाहौर के जहाँ जहाँ पर ये नस्ब किया गया है। इसके अलावा जमीर साहब ये पीछे क्या चीज़ है? आए मैं आपको दिखाता हूँ। आए जरा, पीछे भी आपको कुछ चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। और आपको पता लगना चाहिए कि ईदी जो सेंटर है वो किस तरह काम कर रहा है। अभी भी ये आप देखें कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आई है जिसे गुस्ल दिया जाएगा। ये क्या चीज़ है सर? सर्द खाना है, सर्द खाना है। यहाँ पे बॉडी रखवाते हैं लोग, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। बालों के बाहर से आने होते हैं, आउटसाइड से, आउट कंट्री से आने होते हैं। तो हमारे चार्जेस आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 1000 रुपया लेते हैं 3 दिन के लिए, बस 3 के लिए। हाँ जी। तो गुसल करने के लिए सिर्फ 600 रुपया लेते हैं। हम कफन भी देते हैं साथ, कफन भी देते हैं। 600 रुपया चार्जेस है गुसल कराने के। ये जो सर्द खाना है इसके अंदर कितनी डेड बॉडीज को रखा जा सकता है? ये तकरीबन 40 से ऊपर आ जाती है एट ए टाइम। आप नाज़रीन ये ज़रा देखें कि ये सर्द खाना है। वो लोग जो कि बैरून ममालिक में होते हैं, अगर उनका कोई प्यारा फोत हो जाता है, वो इस सर्द खाना में रखवाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1000 रुपये है, वो भी 3 दिन के लिए। तो माशाल्लाह आप ये देखिए कि किस कदर बड़ा और अजीम काम किया जा रहा है ईदी फाउंडेशन की जानिब से। इस साइड पर आप जरा पीछे, ये सर क्या बॉक्सेज हैं? वो हमारा, ये बॉक्सेस वो हैं जो मैयत को बॉक्स के अंदर डाल के दूसरे शहर में ले जाना चाहते हैं, वो हम देते हैं। ये बिल्कुल माइनर चार्जेस हैं उसके उसके भी। तो वो लेकर जाते हैं गाड़ी में, लेकर ताबूत चले गए, ताबूत में मैयत डाल के यहाँ से गुसल करवाया, उसको उसके अंदर डाल दिया। ये आप देखेंगे गुसल खाना है।
आप ये ज़रा देखें कि ये वो वाले बॉक्सेस हैं जिसमें मैयत वगैरह को दूसरे शहरों में लेकर जाया जाता है। ये आप ये ज़रा देखें, और पीछे छोटी सी बच्ची के लिए भी बॉक्स वगैरह यहाँ पर नस्ब किया गया, रखा गया, जो कि आप लोग ले सकते हैं। ये देखें आप, ये है पेशेंट बेड। बाद कोई घर लेके जाते हैं, पेशेंट है वो नहीं चल फिर सकता, उसको वहाँ रखते हैं और हम 1,000 रुपया लेते हैं। जब वो वापस करेंगे तो बस, वो चाहे 1 महीना रखे, 1 साल रखे, हमारे चार्जेस थोड़े हैं बहुत, ताकि हर बंदा ले सके इसको। और यहाँ पर मैयत के लिए गुसल खाना भी बनाया गया है। ये भी आपको दिखाते हैं अंदर से। सिर्फ 600 रुपये में मैयत को यहाँ पर गुसल दिया जाता है। तो आप ये जरा अंदर देखें। जाता है, फिर यहाँ पे उसको लेटा के यहाँ पे कफन पहनाया जाता है, यहाँ धुलाया जाता है, नहलाया जाता है, और 600 रुपये चार्जेस समेत कफन के। कौन बस, कोई भी नहीं देगा। इसके अलावा कफन वगैरह भी। कफन की कीमत आप देख लेना कितनी होगी। 600 रुपये में नहलाना भी, कफन भी देना, इतनी बड़ी सर्विस। ज़मीर साहब, मुझे ये बताएं कि गरीबों के साथ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। वो ईडी साहब कहते थे मुझे इन्होंने ही ऊपर करना है, जो भी वो कहते थे गरीबों से बहुत ज्यादा प्यार करें, अल्लाह मियाँ राजी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह जो लोग रकम देते हैं, इसका मतलब है कि उसका बिल्कुल सही परफेक्ट इस्तेमाल किया जा। बिल्कुल, हमें जो डोनेशन दे रहे हैं उसका भी इस्तेमाल इसी में होना है ना। हम कहाँ से लोग दे रहे हैं, खुला दे रहे हैं। आप देखेंगे शाम के टाइम यहाँ पे वो होती है अफ्तारी, हमारी 3 जगह पे होती है, माल रोड, ये इकबाल टाउन और गुलबर्ग में 3 जगह पे अफ्तारी होती है जो फ्री होती है। आप कभी आके देखें, समोसे, खजूरें, ये चीज़ें, शरबत, ये पिलाया जाता है। माशाल्लाह। ये जी आप देखें कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको गरीके रहमत फरमाए कि उनकी ये टीम किस कदर अजीम काम जां फिशानी के साथ कर रही है, और उन्हीं के मिशन को लेकर ये लोग चल रहे हैं। आपको कुछ अभी चीज़ें हैं जो दिखाई हैं। इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन इनसे टाइम लेंगे और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।